नमस्कार, welcome to Guruji channel. Press the subscribe button and press the bell icon. Dear brother and sister, how are you? I hope you get well. Today I am Anil Guruji going to study biology of class 10th. So you look and listen to it carefully and do not understand. Ask me. Today's my topic is mechanism of photosynthesis. चलिए प्यारे भैया एवं बहनों, आज जो मेरा विशेष रूप से टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य होता है क्या है बताइए। हाँ, प्लांट्स अपना भोजन बनाना। भोजन बनाने में कौन सा भोजन, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करता है? ये प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो इस प्लांट्स अपना जो भोजन बनाते हैं वह अपना भोजन किस चीज में बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं। और लीव्स का कौन ऐसा पार्ट्स होता है, कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जहां पर ये अपना फोटोसिंथेसिस क्रिया संपन्न करती है? तो हम ये जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट। तो हम सब पहले थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट आप सब जानते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या? तो इस चित्र को देखिए, यहाँ याद आ जाएगा। पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आई नो दैट, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ईच क्लोरोप्लास्ट हमेशा डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, inside the membrane is filled with matrix। हमेशा याद रखने की जरूरत है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है और इस मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या होता है फिर से जान लीजिए। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अब हम क्या जान गए कि स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन। क्लियर? ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स कॉल्ड थैलोक्वाइड। अब तो इस ध्यान की देने की जरूरत है। थैलोक्वाइड्स आर अरेंज्ड इन stalks like the piles of coins called grana। बात समझ में आई? सुन लीजिए। आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। कहने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स
स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो, जैसे हम लोग सिक्के को ढेर लगाते हैं ना, सिक्के को एक पे एक सजाते हैं, उसको पाइल्स ऑफ कॉइन्स कहा जाता है। इस तरह ये सजा हुआ यहाँ पर एक चित्र मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, थाइलोक्वाइड। ठीक है, क्या कहते हैं, थाइलोक्वाइड। अब इस थाइलोक्वाइड में हम लोग थाइलोक्वाइड जो जिसका अरेंजमेंट क्या होगा, द पाइल्स ऑफ स्टॉक, द पाइल्स ऑफ कॉइन्स। द पाइल्स ऑफ कॉइन यानी सिक्के के ढेर, आप ये समूह आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना। ठीक, और ईच ग्रेना हैज क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लियर। अब तो हम जानते हैं जहां क्लोरोफिल होगा वहां पर फोटोसिंथेसिस क्रियाएं होगी, और वह स्थान इसलिए द ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोलिए, कोई दिक्कत? यह स्पष्ट हो गया? स्ट्रोमा और ग्रेना, ग्रेना में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल होने के कारण, क्लोरोफिल पिगमेंट होने के कारण इसमें कौन से फोटोसिंथेसिस से कौन सा रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे, अभी हम देखें कि पूरे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में ए सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन को हम दो भागों में बांटते हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा, अब लाइट रिएक्शन में दूसरा डार्क रिएक्शन। लेकिन लाइट रिएक्शन का अभी हम समझे हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, लाइट रिएक्शन का साइट क्या होगा, थाइलोक्वाइड अर्थात ग्रेना। ओके, अब यह भी समझने की जरूरत है कि यह जो लाइट रिएक्शन का कहने का अर्थ ही हो गया कि डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट रिएक्शन किस चीज पर निर्भर होता है, लाइट पर। नेक्स्ट, अगर हम इसको देखें कि इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप फिगर को देखिए, इसमें अभी हम लोग ये क्या है, ग्रेनम है। ठीक, ग्रेनम में कौन सा रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा। ठीक, और ये ग्रेनम में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। और यहां समझने की जरूरत है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट किस चीज का ऑब्जर्वेशन करता है, ये सनलाइट का ऑब्जर्वेशन करता है। क्लियर। और ये भी जान ले कि इस लाइट रिएक्शन में कौन सी गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डार्क रिएक्शन। साइड इज स्ट्रोमा। ये लाइट की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, अर्थात यह रिएक्शन रात में होती है। और इसमें देखते हैं कि डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा की पूरी प्रक्रिया को हम प्योरली तौर पर कहा जाए कि ये केमिकल रिएक्शन होता है।
और लाइट रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? और इसमें इसका इन प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आगे चलते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला हम रिएक्शन मेरा है लाइट रिएक्शन। हम सब जानते हैं लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ग्रेनम, अर्थात इसका साइड क्या है? ग्रेनम है। ग्रेनम और लाइट रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड होता है? लाइट पर। लाइट कहां से प्राप्त होगी? सनलाइट से। जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करें, जब क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद वाटर मोलेक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है, वाटर मोलेक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन के फलस्वरूप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और मोलेक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन्स बाहर निकलते हैं, यानी उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर? कहने का अर्थ है कि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट absorb light and after observation creates such condition that water breaks into protons, electrons and oxygen molecule, oxygen molecular। क्लियर? यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मोलेकुलर ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन जो मोलेकुल्स होते हैं ये क्या होते हैं? गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन करते हैं। एसिमिलेटरी पावर मीन्स NADPH एंड ATP का फॉर्मेशन करते हैं। NADPH and ATP is called assimilatory power। कोई दिक्कत? इसका डिटेल जान लीजिए। स्टैंड्स फॉर ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। हाँ ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADPH का फुल फॉर्म बताइए, बताइए। ठीक ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। क्या बोले? नाइकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अब हम यहां पर क्या देखें, ये लाइट रिएक्शन में हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ? एसिमिलेटरी पावर ATP और NADPH का, ठीक है। और एसिमिलेटरी जो पावर का अब प्रयोग हम इसका यूटिलाइज्ड हम डार्क रिएक्शन में करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत? The assimilatory power generated in the
कहाँ हुआ था? एक्समेटरी पावर का जनरेशन कहाँ हुआ था? लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस is used during this phase where carbon dioxide of atmosphere is utilized in the production of carbohydrate. क्लियर? देख लीजिए, समझ लीजिए। हमारा यहाँ देखिए तो NADPH और ATP एक्समेटरी पावर, और इनका प्रयोग हम डार्क रिएक्शन में कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें यूटिलाइज्ड होगा और क्या फॉर्मेशन होगा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। कहने का मतलब है कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले राइबुलोज बाइफॉस्फेट से कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद ए सीरीज ऑफ रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट इज सिंथेसाइज्ड एंड राइबुलोज फॉस्फेट इज रीजनरेटेड। क्लियर? अब देख लो बाबू, हम इसमें एक्समेटरी पावर का इसमें प्रयोग कर लिया। प्रयोग करने के बाद ताकि इस पूरे रिएक्शन को एक एनर्जी मिले और यह एनर्जेटिक बन सके, उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलेगा? राइबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ, और राइबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिलने के बाद एक सीरीज से गुजरता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और पुनः राइबुलोज बाइफॉस्फेट का भी निर्माण होता है। इस प्रकार फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलिए और समझ लें। चलिए अभी हम लोग अभी तक जो पढ़े इस पर थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं, और एनालिसिस करने के दौरान दोनों एक बात और कंप्लीट हो जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। आइए, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। चलिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन? हाँ, थाइलोकाइड, ग्रेनम। व्हाट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन? स्ट्रोमा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अगर हम पूछे लाइट रिएक्शन डिपेंड ऑन लाइट और डार्क रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट। ओके, कोई दिक्कत किसी को? कहने का मतलब क्या है मेरा? ये थाइलोकाइड्स लाइट रिएक्शन का साइट होता है, थाइलोकाइड्स या ग्रेनम होता है। वहीं पर डार्क रिएक्शन का साइट जो होता है यानी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में पाया जाता है। इसके लिए लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत होती है, जबकि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट है, आप क्या देखें इसमें प्रोडक्शन क्या हुआ था? इसके लाइट रिएक्शन में प्रोडक्शन क्या थे? एक्समेटरी पावर का प्रोडक्शन हुआ था, यानी कि NADPH एंड ATP का निर्माण हुआ। और डार्क रिएक्शन हमने क्या देखा था? NADPH एंड ATP का इसमें यूज हुआ था, कंज्यूम हुआ था। लाइट रिएक्शन में हमने क्या देखा? कौन सी गैस बाहर मुक्त हुआ? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन इज इवॉल्व। और डार्क रिएक्शन का इन प्रोडक्ट क्या था?
ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।